हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की, लेक्चर 17 है। तो इसमें आज हम कंपोजिशंस वाले क्वेश्चंस देखेंगे कि आखिर कंपोजिशन टेबल कैसे बनाई जाती है, कैसे, और बाकी क्वेश्चंस तो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे, है ना। ग्रुप में वही 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स। और अवेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, कम्यूटिविटी और बढ़ जाएगी आपकी। तो इसमें हम एक एग्जांपल भी साथ में ले लेते हैं, जैसे एक जी सेट ले लेते हैं जिसमें आई और वन और -1 है, ठीक। तो इसकी कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। सपोज करिए हमारा ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक। ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन 1 है और -1। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। नहीं आप कभी सोच रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। अब समझते हैं। ये कंपोजिशन टेबल है। सबसे पहले एक हमें सेट लेना है। हमने सेट जो लिया उसमें 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ए बी सी डी, और ये जो स्टार है वो क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। देन कंपोजिशन टेबल, तो ये कंपोजिशन टेबल बना दी। ये कैसे बनाई है, तो 4 एलिमेंट्स है, उन्हें सबसे पहले मैंने लिख लिया ए बी सी डी। ऐसी ए बी सी डी मैंने ये चारों एलिमेंट्स लिख लिए इस तरह से, ठीक, टेबल बना के। और ये हमने बाइनरी ऑपरेशन लिख दिया। ये बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लाई, एडिशन इस तरह से हो सकता है। तो आप सबसे पहले जो ऑपरेशन दे रखा वो बीच में लगाओगे, ए की ए के साथ में, ए की फिर बी के साथ में, ए की फिर सी के साथ में, फिर ए की डी के साथ में, ठीक। मल्टीप्लाई करते जाओगे, मतलब अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करोगे, एडिशन होगा तो एडिशन करोगे। अब यहाँ पे स्टार लगा इसलिए बीच में मैंने स्टार लगा दिया। फिर बी का देखो ए के साथ में, फिर बी का वी के साथ में, बी का सी के साथ में, बी का डी के साथ में, ऐसे ही सी का ए के साथ में, सी का वी के साथ में, सी का सी के साथ में और सी का डी के साथ में, ठीक। फिर डी का ए के साथ में, डी का बी के साथ में, डी का सी के साथ में और डी का डी के साथ में। बीच में जो यहाँ पे जो ऑपरेशन लगा होगा वही ऑपरेशन हम यहाँ पे ऑपरेट कर देंगे, लगा देंगे। तो पहली प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई होगी, क्लोजर एक्सियम की। तो क्लोजर एक्सियम में क्या लिखा है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल आर इन जी देन क्लोजर एक्सियम इज सेटिस्फाई। अब मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या है, ऑपरेशन लगा हुआ है। तो हमने जैसे इसमें लिखा था हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, तो 1 -1 1 -1। अब हम मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 1 में करो तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई -1 में करो तो -1 आएगा, -1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -1 आएगा, -1 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो प्लस का बनाएगा। अब देखिए इसमें जो एलिमेंट्स हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है और -1 है। 1 है और -1, दो एलिमेंट्स तो हैं इसमें, 1 है और -1 है। उनका रिपीटिशन हो रहा वो मत देखिए, है ना। कौन कौन से आ रहे हैं वो देखिए, 1 और -1 दो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि जी में हैं। तो बस क्लोजर एक्सियम जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर जो एलिमेंट्स इसमें हैं वो इससे बिलोंग कर रहे हैं तो क्लोजर एक्सियम प्रॉपर्टी आपकी कैसी हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक। अब एसोसिएटिविटी कैसी होगी, तो ये आपको पता कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं, देखिए, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं दिख रहा है। अब आप देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो इस हिसाब से ये हमारा कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आई 4 की पावर कितनी होती है, ये 1 के बराबर होती है, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करते हैं। ये हम पहले से ही बातें पढ़ चुके हैं, ठीक। तो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो गई। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आप लोग जानते हो जैसे कोई एलिमेंट है हमारा ए, इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दी जाए जो हमें ए मिल जाए, ठीक। तो 1 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है, जबकि एडिशन में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन इसमें ये तो रट्टी रटाई बात है ना, तो रट्टी रटाई बात है जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन समझाई भी थी अगर आपको याद हो। तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर रहा है, 1 मिला, 1 की मल्टीप्लाई -1 में कर रहा है, -1। जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो यहाँ पे जस्ट रिपीट हो गए होंगे, ठीक। तो उसके सामने वाला जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 आपका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। इस प्रकार से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल जाएगा, ठीक। अब बात करें इनवर्स की। इनवर्स कैसे मिलेगा हमें, तो आप देखिए यहाँ पे आपको 1 मिल रहा, देखिए आपको यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला। तो इसका मतलब क्या है, 1 का इनवर्स 1 है, और यहाँ पे आपको देखिए 1 मिला। जहां जहां 1 मिला उसके नीचे एक छोटी सी लाइन बना लीजिए। अब -1 का इनवर्स कौन सा होगा, -1, क्योंकि यहाँ पे 1 मिल रहा है ना। -1 की -1 से मल्टीप्लाई करोगे तब मिलेगा। तो आप लिख दोगे कि -1 इज द इनवर्स ऑफ -1, +1 इज द इनवर्स ऑफ +1, ठीक। तो अब हमने आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स देख लिया, ठीक, ईच एलिमेंट का।
अब उसके बाद कम्यूटिविटी क्या होती है, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, और इसमें भी देख लीजिए आप, तो इसमें डायगोनल एकदम सीधा सीधा नहीं बना, तो मैं थोड़ी सी तिरछी लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे ये बिल्कुल क्वेश्चंस करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये बिल्कुल सीधा सीधा बनना चाहिए, है ना। फिलहाल ये आपको बनाना नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ ना, इसलिए ये मैंने बना दिया है, ये बनाना नहीं है आपको एग्जाम में, ठीक। तो आप देखिए, अब डायगोनल्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स और डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है। देखिए ये डी ऑपरेशन बीच में लगा, ए है, ये भी ए डी है, ठीक। ऐसे ये सी ए है, तो यहाँ पे भी सी और ए वाला होगा, ये रहे, बिल्कुल दोनों एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होंगे आपके, ठीक। ये बात आपको समझ में आ रही, ये वाले एलिमेंट डायगोनल के नीचे वाले ऊपर वाले बिल्कुल सेम होंगे, तो कम्यूटिविटी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। यही बात यहाँ पे लिखी है, इफ द एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द डायगोनल, ये डायगोनल है, इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स और नीचे वाले एलिमेंट्स कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है, सेम है, तो कम्यूटिविटी जो होगी वो आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये एज अ थ्योरेटिकल मैंने आपको कंपोजिशन टेबल बता दिया, और इसमें 4-5 प्रॉपर्टीज किस प्रकार से सेटिस्फाई होंगी ग्रुप और अबेलियन ग्रुप के लिए, वो भी मैंने आपको बता दी। हो सकता है आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में ना आई हो, हल्की फुल्की तरह से समझ में आ गई हो, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है स्टूडेंट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे करवाए जाएंगे आपको, और ये बहुत अच्छी तरह से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, बस मैं आपको क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने एग्जांपल एक क्वेश्चन नोट कर दिया है, क्या है ये, सो दैट 4 रूट्स ऑफ यूनिटी नेमली 1 है, -1 है, i है और -i है, फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये ग्रुप बनाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आपको दे रखा है, और ग्रुप सेटिस्फाई करने के लिए या इसे ग्रुप होने के लिए, ठीक, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो देखिए आप लोग सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, उससे पहले कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। तो लिखेंगे कंपोजिशन टेबल, और आप लोग कंपोजिशन टेबल यहाँ बनाना, लेकिन मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक। जिससे मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार में पूरा क्वेश्चन हो जाए, जिससे मैं आपको काफी अच्छी तरह समझा पाऊँ, ठीक। तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, और मल्टीप्लीकेशन दे रखा, तो मल्टीप्लाई का साइन मैंने यहाँ पे बना दिया। अब कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, 1, -1, i और -i, ठीक। यहाँ पे भी नोट कर लीजिए जो एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको, 1, -1, i और माइनस का i, ठीक। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 मिलेगा, 1 की -1 -1, 1 की i में तो i, और -i में तो -i, -1 की इसमें मल्टीप्लाई करो तो -1, -1 में मल्टीप्लाई करो तो +1, ये माइनस का i, ये प्लस का i, ये आपके प्लस की i की करोगे तो यहाँ पे i मिल जाएगा, यहाँ -i मिल जाएगा, और ये i² जो होता है i² वो -1 के बराबर होता, तो i और i² ये -1 हो जाएगा। ये आपकी है i माइनस का 1, ये क्या क्या है आपकी i है एक, तो ठीक i है, और एक माइनस की i है, तो ये i² माइनस की, तो माइनस का i² -1 होता है, उससे भी पहले एक माइनस, तो प्लस का 1 हो गया ये आपका, ठीक। फिर माइनस की i ये आ जाएगी, ये प्लस की i आ जाएगी, और ये -i इंटू i, ये प्लस का 1 आ जाएगा, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, ठीक। और ये -i माइनस प्लस हो जाएगा, i² -1 हो जाएगा, ठीक। ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लाई सिंपली की है, और ये आपको पता ही है, ठीक। i² -1 होता है और i -1 होता है, और ये आपका i क्या हुआ, i² और माइनस ये लगा हुआ, तो ये माइनस आ गया। अब i² -1 होता है इस तरह से, ठीक, माइनस पहले लगा हुआ, ये -1 आपका और हो गया, तो ये प्लस का 1 नहीं हो गया, तो ये हो गई। अब प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। नंबर फर्स्ट, क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम में देखिए ऑल द एलिमेंट्स इन composition table is of group G
मैंने आपको बता दिया जो भी एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप जी के हैं, ठीक। या आप कंपोजिशन टेबल से पहले एक चीज और लिख देना, क्योंकि आप ये भी लिख देना है ना, G इज इक्वल टू 1 - 1 और I और -I, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कंपोजिशन टेबल लिखना, कंपोजिशन टेबल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करिए। सबसे पहले ये लिखना, देन कंपोजिशन टेबल लिखना, फिर ये बनाना, उसके बाद ये लिखना, ठीक। अब देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं कंपोजिशन टेबल में कौन कौन से हैं, 1 है, -1 है, I है और -I। आप कहीं भी देख लीजिए, इन चारों एलिमेंट्स के अलावा और कोई सा एलिमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक। 1 दिख रहा है या -1 दिख रहा है, I दिख रही है या फिर -I दिख रही है, जो कि G में भी है। इसीलिए क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो रहा है, वही मैंने लिखा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल इज इन ग्रुप G, hence closure axiom satisfy, closure axiom satisfy, closure axiom satisfy, ठीक। क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो गया। अब एसोसिएटिविटी देखिए, एसोसिएटिविटी देखिए, तो एसोसिएटिविटी में आप क्या लिखोगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G, या ग्रुप G लिख दीजिए, ग्रुप G आर कॉम्प्लेक्स नंबर आप ठीक से लिख लेना है ना, ऐसे नहीं लिखना, NUMBER वाला लिखना, ठीक। नंबर, अब ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एंड वी नो दैट complex number satisfy associativity, complex number satisfy associativity, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, existence of identity एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को आप कैसे ढूंढोगे, तो मल्टीप्लाई में 1 होता है, वो तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, और ये बहुत यूजफुल है आपके लिए, आपने लर्न कर लिया है ना, मैंने आपको इतनी बार बताया था। अब आइडेंटिटी एलिमेंट वैसे आप कैसे ढूंढोगे, है ना, अगर ये बात आपको नहीं पता है तो आप एक ऐसा एलिमेंट देखिए, जैसे एक कोई ए एलिमेंट है, तो किससे हम लोग मल्टीप्लाई करें, जो ए मिल जाए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ए मिल जाएगा, ठीक। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तब। तो देखिए सेम एलिमेंट कहाँ पे रिपीट हो रहा है, 1 का 1 आ रहा, -1 का -1 और I का I, -I का -I, तो ये 1 पे आ रहा है, तो 1 ही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, ठीक। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट में लिखना, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल या इन कंपोजिशन टेबल, ऐसे लिख देना, इन कंपोजिशन टेबल 1 is the identity element, 1 is the identity element, यहीं पे लिख लो, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये लिखा है इन कंपोजिशन टेबल 1 is the identity element। चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, existence of inverse of each element, existence of inverse of each element। अभी each element का inverse कैसे मिलेगा, तो आप ये देखिए, पहले तो each element का inverse कैसे मिलेगा, तो आप 1 देखिए कहाँ मिल रहा है, एक तो ये है आपका, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार देख लीजिए, I में मल्टीप्लाई की होगी तो -1 मिला होगा, ठीक। तो ये है, ये वाला है, ओके। तो आपको सबसे पहले 1 में क्या कर लेना, छोटी सी एक लाइन बना लेनी है नीचे, है ना, छोटी सी बिल्कुल लाइन बना लेनी है। तो अब आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करिए। देखिए आप ये भी देख लीजिए, 1 एक ही किस में मल्टीप्लाई किया है, जो कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट में जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता कितना है, 1 है,
तो ए किस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/a में कीजिए, जिससे a से a कट जाएगा और आपको 1 मिल जाएगा। तो 1 कहाँ कहाँ मिला ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 का इनवर्स है और यहाँ पे मिला, इसका मतलब -1 का इनवर्स है, और कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। तो -i जो है वो -i का इनवर्स है, और -i जो है वो i का इनवर्स है। जहाँ 1 मिला वहां से देख लीजिए। तो लिखिए 1 इज द इनवर्स ऑफ 1, 1 इज इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ 1 1 का इनवर्स है, ठीक, 1 का इनवर्स है, और -1 का है, ऐसे ही आप लिख लेना, -1 इज द इनवर्स ऑफ -1, ठीक, लिख लोगे। -1 का हो गया। अब i का देख लो, i का कौन है, यहाँ पे 1 मिल रहा, तो इसके ऊपर वाला देख लो, i का -i है, तो इसी प्रकार से आप i का क्या लिखोगे, -i है, -i है। अगला -i का कौन है, -i ये 1 मिल रहा, तो i है, तो -i का i है। तो हमने देख लिया इनवर्स कैसे मिलेंगे। तो 1 का इनवर्स 1 है, -1 का इनवर्स -1 है, i का इनवर्स -i है, और -i का इनवर्स i है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखने से पहले आप लोग डायगोनल एलिमेंट्स को इस तरह से एक बार आप लोग मत इस प्रकार से करना, या फिर पेंसिल से कर लेना अपनी कॉपी में, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है आपको, ठीक। अब मैं ये इरेज करूंगा, आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं 5th प्रॉपर्टी आपको बता दूंगा, ठीक। तो 5th प्रॉपर्टी आप लोग देखिए, कम्यूटिविटी, COMMUTIVITI, कम्यूटिविटी। तो पहले हम लिख देते हैं इन कंपोजिशन टेबल, all the elements above and below the diagonal edge same, so commutativity satisfy, तो अभी मैंने आपको बता दिया था, क्या बता दिया था, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स और नीचे वाले एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे माइनस का i, ठीक, -1 तो इधर भी -1, ये i तो इधर भी i, इधर माइनस की i तो इधर भी माइनस की i, ठीक। तो एलिमेंट्स आप मैच कर लेना, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स और नीचे वाले एलिमेंट दोनों सेम होंगे। तो एक बार बिल्कुल ओवरव्यू कर लेते हैं स्टार्टिंग से, इसका क्या था इस क्वेश्चन में, ठीक। तो ये हमें ग्रुप प्रूफ करना था, ग्रुप प्रूफ करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ता है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ठीक। तो हमने सबसे पहले टेबल बनाई, टेबल में 4 एलिमेंट्स हमारे दे रखे थे, 1 -1 i और -i, तो इसे जी ग्रुप मान लिया हमने, और ये इसके अंदर एलिमेंट्स लिख दिए, और इन्हें हमने कंपोजिशन टेबल ड्रॉ कर दी। इधर ये एलिमेंट चारों लिख दिए लाइन से, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इनकी मल्टीप्लाई ऑपरेशन दे रखा था, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, तो मल्टीप्लाई हमने ऑपरेशन ले लिया। 1 में सबकी मल्टीप्लाई की नोट कर दी, फिर -1 की सभी मल्टीप्लाई कर दी, नोट कर दी, फिर इसी प्रकार इसकी और इसी प्रकार से इसकी। अब पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम प्रॉपर्टी किस तरह से सेटिस्फाई होती है, बताइए आप लोग, किस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो मैंने बताया था कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए, सिर्फ 4 एलिमेंट्स के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन आपको एक बार देखना है ना। तो 1 -1 i और -i एलिमेंट्स आ रहे हैं, यही वाले 4 आ रहे होंगे, इसके अलावा इसमें और कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, है ना। तो ये एलिमेंट सेम है, इसलिए हमारी क्लोजर एक्सियम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब एसोसिएटिविटी क्यों सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करते हैं, तो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो गई। अब इनवर्स की और आइडेंटिटी एलिमेंट, उससे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। आइडेंटिटी एलिमेंट वैसे तो मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, ठीक, तो हम कह देंगे फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन एक बार देख भी लेते हैं क्या 1 की मल्टीप्लाई इन सभी में करने पर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए ऊपर वाले और ये वाले सभी एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स बिल्कुल सेम आ रहे, नहीं आ रहे, तो इसका मतलब 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इसके बाद हमारा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो इनवर्स कैसे ढूंढोगे, तो आप 1 1 1 1 जहां जहां पे हो उसके नीचे छोटी छोटी सी लाइन बना लेना, ठीक। यहाँ पे जैसे हमने बनाई तो 1 1 का इनवर्स हो गया, और कहाँ पे 1 है, तो ये आपका 1 है, तो -1
जो है इसके दोनों के सामने सामने वाले देख लो, यहाँ पे और यहाँ पे है ना, 1 के सामने वाला देखा -1 और इसके सामने वाला देखा -1, तो ये -1 का इनवर्स हो जाएगा। ऐसे ही i इसमें कहाँ पे आ रहा 1, तो ये है, तो इसका मतलब i माइनस आई की इनवर्स है। ठीक, तो ये लिखना भी है। ठीक, 1 इज द इनवर्स ऑफ 1, i माइनस 1 इज द इनवर्स ऑफ -1, i इज द इनवर्स ऑफ -i और -i इज द इनवर्स ऑफ i। तो यहाँ पे देखा आपने 1 लिखा, तो -i जो होगी वो i की इनवर्स है। ठीक, तो इनवर्स भी देख लिया। अब कम्यूटिविटी कैसे सेटिस्फाई करेगी, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स दोनों सेम होंगे, तो ये आपकी चारों प्रॉपर्टीज, चारों नहीं पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगे। कम्यूटिविटी पांचवी प्रॉपर्टीज होती है ना, पहली क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिविटी, तीसरी आइडेंटिटी, चौथी इनवर्स और पांचवी कम्यूटिविटी। तो पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी अगर आपकी किसी में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हमें ग्रुप सेटिस्फाई करना था, है ना। तो 4 प्रॉपर्टीज इसमें शो करनी थी यहाँ तक, लेकिन मैंने 5वीं भी आपको बता दी। ठीक, जैसे कभी अगर इसे अबेलियन ग्रुप कह देता तब भी आप शो कर देते, फिलहाल उसमें ग्रुप का, तो 4 प्रॉपर्टीज हमारा काम चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।